नमस्कार दोस्तों, नवीन हेयर। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज हम लोग शुरू करते हैं गांधी जी को। ठीक है, तुमने बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा है आज। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे एंड देन दोनों को डिस्कशन करके तब बोर्ड पर कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए गांधी जी के बारे में अगर आप सोचिए, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्लास ये रहेगा कि अगर आपको गांधी जी के बारे में अभी बोल दिया जाए कि गांधी जी के बारे में कुछ सोचिए, तो क्या कुछ आपके दिमाग में याद आता होगा वो बताइए, और फिर उस तरह से क्लास को हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, ये सही है कि गांधी जी के नाम पे एक चीज़ जो आता है वो आता है क्या, ट्रुथ, है कि नहीं। एंड दूसरा क्या आता है, नॉन वायलेंस। ये सही है कि गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस ये दिमाग में पहले आता है। ठीक है, और चूंकि मतलब गांधी जी का पहला मूवमेंट देखिएगा तो वही रहता है चंपारण सत्याग्रह। एंड मोस्ट ऑफ द यू आर फ्रॉम बिहार ओनली, तो आपको चंपारण सत्याग्रह से एक चीज जरूर याद आ जाता होगा कि सत्याग्रह नहीं। तो आप देखेंगे कि ये तीन चीज जो है ना गांधी जी के बारे में, गांधी जी को अगर याद करते हैं तो ये तीन चीज हमारे दिमाग में आ जाता है। क्या, एक तो आ जाता है सत्याग्रह। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं तो ये हो गया सत्याग्रह, और दूसरा आ जाता है ट्रुथ, और तीसरा आ जाता है नॉन वायलेंस। तो ये तीन चीज जब गांधी जी के बारे में हम लोग बात करते तो याद आता है। तो चलिए सत्याग्रह को लेते हैं और यहाँ से देखते हैं कि यहाँ इस सत्याग्रह से क्या क्या बातें हैं जो कि हम लोग को याद आता होगा। तो आप देखेंगे, जैसे अगर सत्याग्रह देख रहे हैं, और ये सत्याग्रह देख रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए, अगर सत्याग्रह से अगर थोड़ा सा आप पहले जाइएगा कि गांधी जी शुरुआत कहाँ से करते हैं। इट इज वेरी हार्ड टू राइट लाइक दिस नो। तो गांधी जी शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो आप देखिएगा कि शुरुआत जो गांधी जी का होता है वो साउथ अफ्रीकन कंपेनिंग से होता है। क्या, हाँ, तो आप ये देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, ये क्या हो गया, साउथ अफ्रीकन कंपेनिंग। ठीक है ना, ये साउथ अफ्रीकन कंपेनिंग से क्या है कि गांधी जी का कोई भी मतलब जो गांधी जी शुरू जहां से अपना मूवमेंट करते हैं ना, तो वो साउथ अफ्रीकन कैंपेनिंग से करते हैं। वहां से मतलब वो लोगों को यूनाइट करना, मतलब रेसिज्म के खिलाफ जो मतलब वो रेसिस्ट लोग थे उनके खिलाफ लोगों को यूनाइट करना, वहां से शुरू करते हैं। ये सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह से हम पहले जाना शुरू किए। जैसे सत्याग्रह तो हम देखे कि ये कहाँ पर हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। ठीक है, अपना चंपारण में। उससे हम पहले गए कि गांधी जी आखिर शुरू कहाँ से किए, तो गांधी जी शुरू किए थे कहाँ से, साउथ अफ्रीकन कंपेनिंग, तो वहां से शुरू किए थे। उसके बाद आप देखिएगा तो हिंद स्वराज नाम का बुक एक लिखे थे गांधी जी, आपको याद आ रहा होगा, तो स्वराज हम यहां पर लिख देते हैं। ये क्या हो गया, स्वराज हो गया। तो एक स्वराज भी आपको याद आ रहा होगा कि स्वराज था, हिंद स्वराज बुक जो 1909 में आया था, तो उस वहां से आपको एक स्वराज याद आ रहा होगा, तो एक स्वराज हम यहां पर लिख दिए। उसके बाद इसके आगे चलिएगा, तब देखिएगा कि अब गांधी जी आ गए हैं इंडिया में। ठीक है, तो उस टाइम भी देखिएगा कि स्वराज वगैरह का बहुत नारा लग रहा था, होम रूल मूवमेंट एंड ऑल। ठीक है ना, तो थर्ड में आप आइएगा तो ये सत्याग्रह जो है, जो अपना यहाँ शुरू हुआ, तो ये क्या हो गया, ये सत्याग्रह हो गया थर्ड में। ठीक है, फोर्थ में देखिएगा कि सत्याग्रह के बाद आखिर क्या होता है। क्या, हाँ, सत्याग्रह के बाद आखिर क्या होता है, पहले उससे पहले आप ये देखिए कि सत्याग्रह हो कहाँ रहा है। पहला सत्याग्रह, तो पहला सत्याग्रह कहाँ हो रहा है, नन अदर देन बिहार। तो बिहार में चंपारण में जो पहला सत्याग्रह हो रहा है, तो वहां पर गांधी जी देखिए कि इतना ज्यादा गरीबी है, तो वो सर्वोदय का एक बारे में वो सोचे। क्या, हाँ, सर्वोदय, तो सर्वोदय के बारे में सोचे कि भाई कि ये गरीबी बहुत ज्यादा है। अब सर्वोदय मतलब सबका उदय, ठीक है ना, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल सोचे तो वो कैसे होगा, तो बोले कि हमारे पास एक है जिसको हम बोलते हैं क्या, सोशलिज्म। तो सोशलिज्म से हम क्या करेंगे, हमारा गांधीयन सोशलिज्म अलग तरह से रहेगा, वहां से हम क्या करेंगे, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल करेंगे। तो आप देखिए साउथ अफ्रीकन कैंपेनिंग से शुरू किए, उसके बाद स्वराज आया, फिर सत्याग्रह आया। ठीक है, ये सत्याग्रह आप देखिए ना 1917 में आया, फिर ये देखे थे हिंद स्वराज 1909 में लिखे थे, साउथ अफ्रीकन कंपेनिंग तो 1915 से पहले जो था सो था, सर्वोदय आया, फिर सोशलिज्म आया। लेकिन जब आप देखेंगे सत्याग्रह हो गया था, तो उसके बाद सत्याग्रह के बाद ना गांधी जी बोले थे कि थोड़ा सा ये सब काम करना शुरू करो, सोशल रिफॉर्म करना शुरू करो। जैसे आप देखेंगे तो ये 19 मतलब 2022 में जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो पहले वो स्वदेशी का नारा दिए। क्या, हाँ, वो बोले कि भाई स्वदेशी होना चाहिए। लेकिन जब उनको जेल में पकड़ के ले गया तो बोले कि इनको बोल दिए राजेंद्र बाबू को कि आप जाइए और आप जब तक काम कीजिए, क्या है, बस सोशल रिफॉर्म वाला आप काम कीजिए। क्या, हाँ, सोशल रिफॉर्म। अब देखिए जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ उसी तरह से आप अगर मतलब इतना ये पॉइंट सब सोच के रखेंगे ना, तो वो आंसर राइटिंग में ना बड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ना किस तरह से यहाँ तक आ गए हैं। तब ये सोशल रिफॉर्म यहाँ पर अब देखिए ना, अब 3-4 जो बातें था ना वो गांधी जी और बात करते थे। इसके अलावा गांधी जी का देखिएगा तो एक जो है ना, उनका जो है कि रिलीजन को लेकर
ठीक है ना, वो उनका बहुत ऐसा रहता था कि हाँ, कि रिलीजन को मतलब कि हमको ये करके रखना है कि मतलब सोशल हार्मोनी का वो बहुत बात करते रहते कि सोशल हार्मोनी जो है ना हमारा पूरा रहना चाहिए। ठीक है, तो वो रहना, वो कैसे हो जाएगा? तो वो सेकुलरिज्म से होगा। ठीक है ना, अब तो अभी तो मतलब अभी तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है इसमें सेकुलरिज्म में, लेकिन अब क्या कीजिएगा, है तो है। अब ये देखिएगा, सेकुलरिज्म जब आ गया तो सेकुलरिज्म आ गया तो उसके बाद आपको सेल्फ सफरिंग यहाँ से याद रहना चाहिए क्या? हाँ, सेल्फ सफरिंग। सेल्फ सफरिंग भी बोलते थे कि अपोनेंट को दुख नहीं देंगे, हम सेल्फ सफरिंग से ही काम चला लेंगे। अब ये देखिएगा 10 में देखिएगा तो गांधी जी एक और बात करते थे, सिंपल लिविंग की बात करते थे क्या? हाँ भाई, सिंपल लिविंग की बात करते थे। तब देखिएगा 11 में आप देखिएगा तो गांधी जी क्या बोलते थे? सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करते थे। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करते थे। तो ये तुम क्या लिखे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आया। ये मैं उस बात को लिखा हूँ कि जैसे अगर गांधी जी के बारे में अगर कुछ पता हो कि गांधी जी का नाम लेकर ही मुझे याद क्या आता है, तो मुझे ये सब चीज़ें याद आता है। एक तो क्या, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और दूसरा था क्या, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह, चूंकि सत्याग्रह में हम गए तो सत्याग्रह कब हुआ था, उसके बाद देखे कि गांधी जी क्या क्या किए, तो ये हो गया। तो ये उसको आप देखिए 11 है, तो इसको हम उस तरह से याद रखते हैं कि S11 से याद रखते हैं क्या? हाँ, S11 से, कि 11 पॉइंट जो है वो S से स्टार्ट हो रहा है, जो कि गांधी जी हम लोग को बताते थे। इसको ना S11 से आप याद रखें। ये तो स्कॉर्पियो का नाम है, हाँ तो खरीद लीजिएगा और क्या, पढ़िएगा ठीक से, तो लगे गवर्नमेंट जॉब तो बैठिएगा S11 पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या है, S11 मतलब ये हो गया सत्याग्रह, जो S से पूरा जो चीज़ है, जो गांधी जी मतलब कि यही इन्हीं सब मतलब यही सब कंट्रीब्यूशन रहा है गांधी जी का, यही सब रहा है, थॉट एंड एक्सप्रेशन रहा है गांधी जी का। अब आते हैं हम लोग ट्रुथ पे। तो ट्रुथ पे आइएगा ना, तो एक ट्रुथ तो रहा ही है, समझ गए, इससे तो आप भाग नहीं सकते हैं कि गांधी जी है कि वो ट्रुथ की बात करते थे। लेकिन गांधी जी सच बोले तो सब विश्वास कर लेता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना तो उतना ज्यादा सबको ट्रस्ट नहीं होता है। तुम पर तो नहीं होना चाहिए, क्या बात करते हो यार। अब ये देखो, ठीक है, तो ये देखो, अब सेकेंड पॉइंट पे हम लिखेंगे ट्रस्ट। तो क्या, तो हम लोग पर क्या रहता है, ट्रस्ट नहीं रहता है। तो लेकिन हम पॉइंट ये रखना चाह रहे थे ना, ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्ट हमारा क्या हो गया, ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट दिए हैं गांधी जी और ट्रस्ट। लेकिन ये ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट भी देने पर ना मतलब ऐसा कि दलित लोग हैं ना, वो गांधी जी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। तो ट्रस्टीशिप, ट्रस्ट ना बोले ना ना, तब गांधी जी बोले कि नहीं, हम टेम्पल एंट्री शुरू करेंगे क्या? हाँ, तो गांधी जी का यहाँ भी काम रहा है, टेम्पल एंट्री। तो गांधी जी टेम्पल एंट्री शुरू करिए कि आप बोले कि हम इसी के थ्रू दलित इंपावरमेंट करेंगे। अम्बेडकर जी बोले सीरियसली डूड, लेकिन गांधी जी अपना शुरू किए क्या, दलित इंपावरमेंट, दलित इंपावरमेंट। अब देखिए, ये मैं ट्रिक से आपको याद करा रहा हूँ कि गांधी जी क्या क्या काम किए थे, समझे कि नहीं आप? तो ये देखिए, दलित इंपावरमेंट शुरू किए, क्या खाली दलित इंपावरमेंट किए थे? नहीं, दलित इंपावरमेंट के साथ साथ कुछ और भी किए थे। तो क्या किए थे वही ना पूछ रहे हैं, बताइए। तो दलित इंपावरमेंट के साथ वुमेन इंपावरमेंट भी किए थे। ये क्या किए थे, वुमेन इंपावरमेंट भी किए थे। तो क्या खाली वुमेन इंपावरमेंट किए थे? नहीं, और भी इंपावरमेंट हुआ था। जैसे जैसे आप देखिएगा कि पॉलिटिकल इंपावरमेंट भी हुआ था क्या? हाँ, पॉलिटिकल इंपावरमेंट हुआ था। तो पॉलिटिकल इंपावरमेंट कैसे किए थे? पॉलिटिकल इंपावरमेंट सिंपल, तो ये क्या किए थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे क्या? हाँ, पार्टिसिपेट किए थे कि लीड किए थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट को ये लीड किए थे। तो ये भी अपन लोग को अब याद रहेगा कि हाँ भाई, कि किस तरह से ट्रूथ हुआ, ट्रस्टीशिप आया, टेम्पल एंट्री हुआ, फिर दलित इंपावरमेंट हुआ, वुमेन इंपावरमेंट हुआ, पॉलिटिकल इंपावरमेंट हुआ। तो ये सब काहे कर रहे थे गांधी जी? तो गांधी जी का विश्वास जो रहता था ना, गांधी जी बिलीव करते थे किस चीज में, डेमोक्रेसी में क्या? हाँ, डेमोक्रेसी में। तो ये बोले गांधी जी को, अच्छा तो ये सब आप कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए? तो गांधी जी बोले नहीं, डेमोक्रेसी, और उसमें भी खासकर डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन। आपने देख, पंचायती राज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना डिसीजन ले, ठीक है ना, तो वो चीज़, तो वो डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड ऑल, देखे ना। तो ये चीज़ है। तो आपको क्या लगता है, खाली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का गांधी जी बात करते थे? नहीं, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। और अदर वो कह रहे थे क्या, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन से आप लिख सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते थे, कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तो उसका बात करते थे। तो इसके लिए क्या किए थे गांधी जी? तो आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, लेकिन याद रहना चाहिए। तो वो क्या, तो चरखा आपको याद रहना चाहिए क्या? हाँ, चरखा आपको याद रहना चाहिए।
चरखा याद रहना चाहिए, और दूसरा क्या गांधी जी का नाम आते ही चरखा खादी याद रखना चाहिए। तो ये भी 11 पॉइंट है। तो इस तरह से आप करके इसको भी आप याद रख सकते हैं क्या। तो एक बार देख लीजिए, ट्रूथ, ट्रस्टीशिप, टेम्पल एंट्री, दलित इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट, पॉलिटिकल इंपावरमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन, इकोनॉमी में सेल्फ सफिशियंसी, और उसके बाद उसके लिए क्या किए, तो चरखा यूज किया, उसके बाद खादी यूज किया। तो इतना याद रहेगा आपको, हाँ इतना तो याद रहेगा। तो अब हम लोग आते हैं नॉन वायलेंस में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं वही ऊपर वाला बात जो है। तो ये हम यहाँ पर क्या लिख लीजिए, नॉन वायलेंस लिख लीजिए। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, नॉन वायलेंस हो गया। नॉन वायलेंस हो गया ना, तो नॉन वायलेंस आप ना करें, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ना इनर प्योरिटी बहुत जरूरी है क्या। हाँ भाई, इनर प्योरिटी इसके लिए आपको बहुत जरूरी है। इनर प्योरिटी रहना चाहिए आप में। अब देखिए, इनर प्योरिटी हो गया। इनर प्योरिटी के अलावा आप देखिएगा 3 में, तो इनर प्योरिटी तो हो गया, लेकिन खाली इनर प्योरिटी रहना तो नहीं, एक्सटर्नल क्लीननेस भी चाहिए, मतलब बाहर भी साफ सफाई चाहिए, सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखना है आपको क्या। हाँ, पूरा इस पर बात करते थे। तो एक्सटर्नल तो आप नहीं, लेकिन क्लीननेस के बाद, हाँ क्लीनिनेस का बात जो है ना, गांधी जी बहुत क्या करते थे कि भाई एकदम साफ सुथरा रहना मांगता है लाइफ में। तो उसके बाद आप देखिएगा, तो मतलब जब क्लीननेस हो गया, तो वो एक थोड़ा सा दुनिया का व्यू जो उनका रहता था ना, जैसे एक्सटर्नल में हो गया क्लीननेस, तो थोड़ा और बाहर जाके सोचिए, जैसे इनर प्योरिटी आ गया ना, तो इनर प्योरिटी आ गया, नॉन वायलेंस के लिए इनर प्योरिटी आ गया। इनर प्योरिटी से क्लीननेस मतलब एक्सटर्नल बाहर क्लीन रहना चाहिए, और बाहर जाइएगा तो वो पीस मांगते थे, मतलब वर्ल्ड पीस की बात करते थे। क्या करते थे, वर्ल्ड पीस की बात करते थे, ठीक है ना, वर्ल्ड पीस की बात करते थे। तो उसके बाद आप देखिएगा, इसको आप ग्लोबल पीस कह दीजिए। 5 में आप देखिएगा क्या, हाँ 5 में आप देखिएगा कि मतलब आप इसको ग्लोबल पीस कर दीजिए। 5 में आप देखिए कि गांधी जी बोलते थे कि हमको ना मास के मूवमेंट पर बड़ा उनको विश्वास रहता था क्या। हाँ, मास मोबिलाइजेशन। तो मास मोबिलाइजेशन में उनको ना बड़ा विश्वास रहता है, क्योंकि मास को हमको क्या करना है, मोबिलाइज करना है। तो मास मोबिलाइजेशन के अलावा ना आप कहिए कि मास का पार्टिसिपेशन जो रहता था क्या, हाँ मास पार्टिसिपेशन, कहीं पर भी मास पार्टिसिपेट कर देना, तो वो उनको बड़ा उसमें मजा आता था कि भाई ये मास का जो मूवमेंट होगा ना, यही जाके आपको इंडिपेंडेंस दिलाएगा। तो ये चीज़ है। लेकिन जो आप इनर प्योरिटी का बात किए ना, यहाँ पर आप जो यहाँ पर इनर प्योरिटी का बात किए, इनर प्योरिटी से हम लोग को कुछ और भी चीज़ याद आता है। क्या याद आता है, सो देख लीजिए। ये हम इनर प्योरिटी को यहाँ अगर लिखते हैं क्या, हाँ ये देखिए इनर प्योरिटी। तो इनर प्योरिटी से हमको, आप देखिए किस, आपको अभी क्या लग रहा हो कि किस संस्थान को अभी सबसे ज़्यादा प्योरिटी का जरूरत है, तो आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको जो है ना सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का जरूरत है, तो इनर प्योरिटी का जरूरत है। तो इस आपको हो गया कि एथिकल वैल्यूज क्या, हाँ एथिकल वैल्यूज, आपको एथिकल वैल्यूज भी गांधी जी इस पर भी बड़ा जोर देते थे। उसके बाद क्या करते थे, कंपैशन, कंपैशन पर भी गांधी जी का बड़ा जोर रहता था। उसके बाद इंटीग्रिटी पर भी गांधी जी का बड़ा जोर रहता था। तो ये सब चीज़ जो है आपको याद रखना था। यहाँ पर कितने हो गए, तो ये देखे थे 11, और यहाँ पर भी अपना कितना है 11, और यहाँ पर टोटल आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो 11 11 8 8 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब टोटल मिला के आप देखेंगे तो ये 30 पॉइंट है क्या। हाँ, ये 30 पॉइंट्स है। इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अब एथिकल वैल्यूज कहाँ वो मांगते थे, तो ये पॉलिटिक्स में क्या, हाँ पॉलिटिक्स में आपको एथिकल वैल्यू लेकर आना ही आना है। विदाउट मतलब वैल्यूज, विदाउट एथिक्स तो पॉलिटिक्स में जाना तो ये तो क्राइम माना जाता था अकॉर्डिंग टू बापू, ठीक है। कंपैरिजन में देखेंगे तो कंपैरिजन कहाँ होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका पब्लिक सर्विस में। अगर आप पब्लिक सर्विस में क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए पब्लिक सर्विस में। इंटीग्रिटी कहाँ होना चाहिए, तो वही जो आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस में, सिविल सर्विस में। तो आप ये देख रहे हैं
कि ये 30 पॉइंट जो है ना, मतलब मुझे जब मैं गांधी जी को, मतलब गांधी जी के बारे में जब मैं सोचता हूँ, तो मुझे ये 30 पॉइंट ना मोटा मोटी जरूर याद आ जाता है कि भाई हाँ, ये सब चीज़ें जो है ना गांधी जी जो है किसे बताया करते थे। तो एक बार देख लेते जल्दी से। पहले तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस था, क्लास को हम एक बार रिवाइंड करा देते। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था। आप सत्याग्रह से हम लोग शुरू किए थे। तो सत्याग्रह पहले सबसे पहले जाकर हम देखे तो क्या होता, साउथ अफ्रीकन कैंपेनिंग किए थे। साउथ अफ्रीकन कैंपेनिंग के बाद हमको स्वराज याद आया था, उसके बाद सत्याग्रह याद आया था। सत्याग्रह चूंकि हम बिहार में कर रहे थे, तो हमको वहां देखिए इतनी ज्यादा गरीबी है, तो हम लोग सर्वोदय की बात की कि सबका मास अपलिफ्टमेंट हो, सर्वोदय की बात किए। सर्वोदय का मतलब उसके बाद हम लोग क्या बात किए, सोशलिज्म का बात किए। क्योंकि हम लोग सबको ऊपर क्यों लेकर, कैसे लेकर जाएंगे, तो गांधीयन सोशलिज्म से लेकर जाएंगे। सोशलिज्म के बाद हम लोग स्वदेशी का बात किए। स्वदेशी के बाद हम लोग सोशल रिफॉर्म का बात किए कि सोशल रिफॉर्म भी होना चाहिए। उसके बाद सेकुलरिज्म के बाद सेल्फ सफरिंग के बाद सिंपल लिविंग, सादा जीवन उच्च विचार, इस तरह का आपको याद हो तो। और उसका सस्टेनेबल एनवायरमेंट, आज भी कितना मतलब एनवायरमेंट को लेकर गांधी जी का आपको याद भी होगा, 8 48 A और उसके बाद 51 A का G। तो उस तरह से आप देखेंगे सस्टेनेबल एनवायरमेंट। फिर हम लोग ट्रूथ पर आए थे। ट्रूथ, ट्रस्टीशिप, टेम्पल एंट्री, दलित एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसका डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन का बात किया, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी का बात किया, चरखा का बात किया और खादी का बात किया। और इधर हम लोग आते हैं तो देखते हैं नॉन वायलेंस का वो बात किए थे, इनर प्योरिटी का बात किए थे, क्लीननेस का बात किए थे, ग्लोबल पीस का बात किए थे, मास मोबिलाइजेशन और मास पार्टिसिपेशन का बात किए थे। ठीक है, उसका देखिएगा कि अब उसका देखिए कि इनर पीस किसको जरूरत है, तो अपने देश में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जरूरत है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखे यहाँ पर, तो बस याद रखने के लिए। तो ये मतलब एथिकल वैल्यूज हो गया, जिसको पॉलिटिक्स में चाहिए। कंपैशन जो है पब्लिक सर्विस में करिए, अगर किसी को सेल्फलेस डीड कर रहे हैं तो उस तरह से जाके मतलब पब्लिक सर्विस कीजिए। और इंटीग्रिटी जो है वो सिविल सर्विस में होना चाहिए। ठीक है ना, विदाउट इंटीग्रिटी जो सिविल सर्विस का आप ये कर रहे हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि सब एक एक पॉइंट को ना वहां पर लिखते कि आखिर स्वराज का मतलब, गांधी जी अगर स्वराज बोल रहे तो उसका मतलब क्या हुआ, गांधी जी अगर सत्याग्रह बोल रहे तो उसका मतलब क्या हुआ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी ऑर्डर में हम लोग एक एक पॉइंट को ना एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, चलिए।